गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी 18 मार्च मंडे के लिए है। आज की वीडियो में हम फॉरेक्स के इंपॉर्टेंट पेयर्स लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, नस्दाक, बीटीसी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और जो यूरो जेपीवाई का एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये H4 का टाइम फ्रेम आपके सामने है। इसके अंदर जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया, जो मैंने ब्लू लाइंस लगाई हुई ये डेली के लेवल्स हैं और ग्रीन लाइंस ये वीकली लेवल्स हैं। रेड लाइंस जो हैं ये वाली ये मंथली लेवल हैं और ग्रे लाइंस या ब्लैक लाइंस हैं जो वो लाइंस ईयरली लेवल्स हैं। फ्रेंड्स, अगर हम चार्ट को देखें तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गोल्ड बुलिश जा रहा है, लेकिन इसको हम सेल कहाँ से करेंगे, रिजेक्शन हम इसकी कहाँ से देखेंगे। किसी भी लेवल से रिजेक्शन लेनी थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है जब एक मोमेंटम के साथ मार्केट अप जा रही हो या डाउन जा रही हो। गोल्ड अप जा रहा था तो इसकी हम सेल फाइंड करनी थी हमने, तो मैंने यही बोला था कि उस दिन हम सेल की तरफ आएंगे जिस दिन कि डेली की कैंडल प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे या डेली की कैंडल रेड में क्लोज हो, सेल में क्लोज हो। तो फ्रेंड्स, मंडे को जो प्रीवियस मंडे था उसको ये सेल की कैंडल क्लोज हुई। डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये ओरंडा का चार्ट है। इसके मुताबिक एक तो सेल इनगल्फिंग बनी और ऊपर इवनिंग स्टार बना। कुछ ब्रोकर्स में ये इवनिंग स्टार प्रॉपर नहीं बना होगा, लेकिन वांडा में ये इवनिंग स्टार प्रॉपर बना हुआ है। उसके बाद मार्केट फिर रिट्रेस करके बाय की तरफ गई, नीचे आई। अभी मार्केट को ऊपर जाने के लिए खासी मुश्किल पेश आ रही है। डेली में दो इनगल्फिंग सेल इनगल्फिंग पड़ी हुई है, एक इवनिंग स्टार पड़ा हुआ है, एक इन्वर्टेड हैमर पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे मेरा पॉइंटर है इस टाइम। उसके बाद H4 में हम देखें तो H4 में एक, दो, तीन, चार, पांच सेल इनगल्फिंग पड़ी हुई है। मतलब ऊपर जाने के लिए इसको खासा मुश्किल मरहला पेश आ रहा है। और इसकी 3 वीक की जो बुल रैली थी उसकी रिट्रेसमेंट भी अभी होनी थी। अभी तक ये 2195 लगा के 2156 पे क्लोजिंग दी है लास्ट वीक इसने। तो अभी इसकी ये 23.6% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है, जो मेरे ख्याल में नाकाफी है। इसकी रिट्रेसमेंट हम देख लेते हैं MT5 के चार्ट में। दोस्तों, मैं MT5 के चार्ट में रिट्रेसमेंट इस वजह से देखता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पे काफ़ी ज़्यादा मैंने लेवल्स लगाए होते हैं, उसमें फिर रिट्रेसमेंट अगर लगाते हैं तो फिर कुछ समझ नहीं आती। तो ये समझाने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ये वीक ओपन हुआ था 2112 के पास और 3 वीक बुल रैली लगी और 2195 लगा। उसकी रिट्रेसमेंट ये मैंने लगाई, फीबो की रिट्रेसमेंट। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये 23.6% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है। इसको तकरीबन 38.2 रिट्रेसमेंट पूरी करनी है या इससे भी थोड़ी ज़्यादा, तकरीबन 45% रिट्रेसमेंट। अगर हम अक्टूबर 2023 6 अक्टूबर 2023 को जो बुल रैली लगी थी उसकी रिट्रेसमेंट मैंने चार्ट में देखी थी, तो वो तकरीबन 44-45% रिट्रेसमेंट बनती थी। उसके बाद फिर गोल्ड रिट्रेसमेंट वो 45% पूरी करने के बाद अप हुआ था। अभी भी मैं 45% रिट्रेसमेंट को देखूंगा, 38% से 45%। फ्रेंड, ये डेली का चार्ट है। इसकी 40 38% रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है
2125 पे, और इसकी जो 50% रिट्रेसमेंट है वो 2103 पे पड़ी हुई है, और 45% रिट्रेसमेंट इसकी 2110 से 15 के दरमियान बनेगी। फ्रेंड्स, अभी इस रिट्रेसमेंट को देखते हैं कि इस रिट्रेसमेंट लेवल में छोटे टाइम फ्रेम में H4 या H1 में क्लस्टर्स कहां पे पाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, 38% पे ये आपको जहां पे पॉइंटर नजर आ रहा है, यहां पे कैंडल्स का क्लस्टर बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, और 50% पे कोई क्लस्टर नहीं बना, जिसकी वजह से मैं 50% को स्किप कर रहा हूं। 61.8 पे क्लस्टर बना, बुलिश फ्लैग बना, मार्केट अप हुई। तो बेसिकली इसको 2125 के पास आना चाहिए, फिर यहां से हम बाय का सेटअप ढूंढेंगे। अभी रिट्रेसमेंट की सेल देखते हैं, ऊपर सेल के सेटअप काफी स्ट्रांग बने हुए हैं। फ्रेंड्स, वापस ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। तो ये मैंने सेल का जोन ड्रा किया था, यहां से मार्केट सेल लाई, खातरखा सेल लाई 2170, कल इसने 2173 हाई लगाया और 2156 पे क्लोजिंग आई। तो इसमें भी आपको अच्छे खासे पिप्स मिले। फ्रेंड्स, अभी मार्केट अपने वीकली पिवट से ऊपर है और डेली और वीकली की सपोर्ट लिए हुए खड़ी है। ठीक, तो मार्केट यहां से मेरे ख्याल के मुताबिक ऊपर नहीं जाएगी, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी और मार्केट रिट्रेस करती हुई नीचे आएगी। और फंडामेंटल न्यूज फ्रेंड्स देख लें तो नेक्स्ट वीक फंडामेंटल न्यूज से भरा हुआ है, वेल पैक फंडामेंटल न्यूज है। 18 मार्च मंडे को कोई यूएसडी के रिलेटेड, जेपीवाई के रिलेटेड, यूरो जीबीपी के रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है, सीएनवाई के रिलेटेड न्यूज है, उसके किसी पेयर में हम ट्रेड नहीं कर रहे। और जेपीवाई की 19 तारीख को मंगल वाले दिन इंटरेस्ट रेट का डेटे हैं। उसके बाद कैड के पेयर हम ट्रेड नहीं कर रहे, कोई उस पर एनालिसिस नहीं दे रहे। जीबीपी की 20 तारीख को सीपीआई की न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, दिन 12 बजे। और उसके बाद यूएसडी की 20 तारीख 20 मार्च बुध वाले दिन फंड्स रेट मतलब इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ है, और पावल की स्पीच भी होगी, एफओएमसी स्टेटमेंट होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और बुध वाले दिन क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी होता है फ्रेंड्स, उस पर भी हम नज़र रखेंगे। और यूरो के रिलेटेड 21 तारीख को न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ है, और CHFSNB अपना स्विस बैंक की, स्विस नेशनल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी असेसमेंट है, उसका पॉलिसी रेट मतलब उसका भी इंटरेस्ट रेट का डेटा है। उसके बाद फ्रेंड्स, यूएसडी की 21 तारीख को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की 2 न्यूज़ हैं, और फ्राइडे को जीबीपी स्टर्लिंग पाउंड की रिटेल सेल का डेटा है। यूएसडी का कोई खास डेटा नहीं है। फ्रेंड्स, इसकी जब तक रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं होती तब तक इसको बाय नहीं करना, रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद हम इसको बाय करेंगे। अभी तक इसको ऊपर वाले लेवल से सेल करेंगे। अभी सेल का जोन हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। सेल का जोन मैं ड्रा कर देता हूं एक और, ये बेयरिश इनगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में पड़ी हुई है। 2165, 2162 और 2165 के एरिए से सेल आ सकती है। ये वाला सेल जोन में यूज हो गया है मल्टीपल टाइम, इसको मैं डेल कर देता हूं, और हमारा टारगेट होगा 2140, 2130 और 2125। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हम क्रूड ऑयल पे बात कर लेते हैं।
क्रूड ऑयल का ये सेल जोन जो मैंने ड्रा किया था, तो मैंने फ्राइडे वाले दिन जो वीडियो बनाई थी उस दिन मैंने बोल दिया था कि जो मैंने थर्सडे को बनाई थी कि ये सेल जोन ब्रेक हो सकता है। जुमे वाले दिन ये सेल जोन ब्रेक हुआ, इसको भी हम डेल कर देते हैं और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया। इसको रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ से हम बाय करेंगे। यहाँ पे कैंडल का क्लस्टर नजर आ रहा है और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी पड़ा हुआ है। इस जोन से हम इसको बाय करेंगे। जिन दोस्तों की सेल की ट्रेड्स फंस गई थी, हालांकि मैंने मना किया था, अगर फिर भी फंस गई हैं तो वो अपनी सेल की ट्रेड जब ये रिट्रेसमेंट करने नीचे आएगा, ये जोन पिक करने आएगा, तो उनको क्लियर कर लें। फ्रेंड, ये वाला जोन बनता है 79.23 और 79.58। यहां से हम इसको बाय करेंगे और इसका टीपी रखेंगे 80.5 और 81 और 81 के ऊपर 82 और 83। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हम डिस्कस कर लेते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पे मैंने पिछले कुछ दिन पहले ये सेल का जोन दिया था, उसको रिस्पेक्ट की, मार्केट खातिर खा नीचे आई। अभी हमारे ये बाय के जोन को टेस्ट करने से पहले ही मार्केट एक वीकली लेवल की सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। फ्रेंड्स, यूएसडी के रिलेटेड और यूरो के रिलेटेड और जीबीपी के रिलेटेड काफ़ी हाई इम्पैक्ट डेटाज हैं, इस वजह से इस पे फर्दर मैं कोई जोन ड्रा नहीं कर रहा। एक दफ़ा न्यूज़ सारी क्लियर हो जाए उसके बाद कोई टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इस पेयर को अभी स्किप कर दें। जीबीपी यूएसडी को देख लें। जीबीपी यूएसडी हमारे बाय जोन को ब्रेक कर रहा है और लग यही रहा कि ये भी इसको ब्रेक कर जाएगा। और इनके भी पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, यूएसडी की भी इंटरेस्ट रेट है, तो इसको हम फर्दर जो बाय करेंगे वो इस जोन से करेंगे। $1.268 इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, बाय के जोन को ग्रीन कलर देते होते हैं, तो इस जोन को मैं जो फेल हुआ उसको डेल कर देता हूं। 1.268 और 1.27 से इसको हम बाय करेंगे। 27 थोड़ा ऊपर का लेवल हो जाता है, ठीक है। 1.270 यहां से इसको हम बाय करेंगे और इस वीक से नीचे 1.266 पे हम अपना एसएल रखेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर है हमारा US 100 नस्दाक। ये मैंने बाय जोन दिया था एक वीक पहले, 5 दफ़ा वो टेस्ट हुआ, 4 दफ़ा उससे अच्छे पिप्स मिले, 5वीं दफ़ा वो ब्रेक होने जा रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम इसको, ये जो गैप अप ओपन हुई थी मार्केट, इसको फिल होने का टाइम देखेंगे कि जैसे ये फिल होती है तो यहाँ से इसको हम बाय करेंगे। हमारा नेक्स्ट बाय जोन फ्रेंड्स 17,450 से 17,550 के दरमियान रहेगा। ऊपर वाला बाय जोन में डेल कर देता हूं। इसको सेल हम नहीं करेंगे, इसको सेल हम देखेंगे 18,400 18,500 के दरमियान। फ्रेंड, बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी पे मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले ये बाय के जोन दिए थे, 2 बाय के जोन को टैप करके मार्केट अप हो रही है। H4 के टाइम फ्रेम में आप देखें तो अगर ये इस लेवल को 70,000 ब्रेक कर जाती है तो फिर इसका अगला टारगेट बनेगा 74,000, जो इसका हाईएस्ट हाई। अगर इसको ये ब्रेक कर देती है तो 77,800 तक आप इसको कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई, ट्यूसडे वाले दिन इसका डेटा है इंटरेस्ट रेट का, तो इनमें ट्रेड करने से एहतियात करें, इनको स्किप कर दें। जितने पेयर बाकी का एनालिसिस हो गया इनमें आप ट्रेड करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।